वैसे तो ये सलाह सबके लिए है, लेकिन खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि इतना बड़बोलापन मत करिए। ये बत्तीसी थी है ना, इसके पीछे जो जुबान है उसका बेजा इस्तेमाल करोगे तो इस तरह के हालात बनेंगे। पूरी दुनिया में तो थू थू होगी। आपकी अपनी सेना के अधिकारी आपको ऐसे ही लताड़ के चले जाएंगे। जी हां, सेना के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ट्रंप की लताड़ लगा रहे हैं कि ऐसा बेहुदा किस्म का व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको दिखाऊंगा। हमने आपको दिखाया कि ट्रंप का कहना है कि भैया मैं ईरान जो है ना भीख मांग रहा है। जी हां, बैग का मतलब भीख मांगना है, गिड़गिड़ाना, जो भी समझे, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि भाई अब हम पे हमले मत करो। जबकि ईरान ने इस पर मना भी किया। और पिछले 24 घंटे के भीतर, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है ईरान पर ना हमला करने के लिए, उसने जॉर्डन और उसके बाद कुवैत पर अटैक कर दिया। अब इसको लेकर अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को लताड़ा लगाई है कि जो जुबान दी गई है उसका बेजा इस्तेमाल करते ही क्यों, हमेशा फालतू बात क्यों करते हो और अपने देश की फजीयत क्यों करा रहे हो। आपको दिखा रहा हूं कि आज बहुत बड़ी बगावत है। ईरान ने जैसे ही अटैक किया कुवैत पर, उसके फौरन बाद सेना के बड़े अधिकारियों ने ट्रंप को लपेटे में ले लिया है, उनके पुराने बयान के जरिए, अभी जो हाल ही में, मतलब एक दिन पहले ही दिया उसको लेकर। इसी के साथ साथ ट्रंप को जवाब दे तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ ईरान का दबदबा रहेगा। अब सारे रास्ते बंद, कोई नहीं खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना ईरान और आईआरजीसी की इजाजत के। आपको दिखाऊंगा एक और ऐसे ही जहाज को टारगेट किया गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था बस यहां से कैसे भी एक जहाज गुजर जाए और कह दिया जाएगा ये अमेरिकन नेवी की जीत है, यहां से निकल जाए। लेकिन नहीं, फिर से फूंक दिया एक और जहाज। क्या क्या हुआ दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए भाई, पहले ये अटैक देखिए, अटैक कैसे हुआ, क्या हुआ, वो फिर उसके बाद बताते हैं। ये देखिए वीडियो निकलकर सामने आई, यहां पर एक अटैक की खबर है। ये जो अटैक हुआ है इसे लेकर द हॉर्मुज लेटर ने तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर लिखी है। अ यूएस मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न कुवैत हैज बीन डायरेक्टली हिट बाय ईरानियन ड्रोन्स। ईरान के ड्रोन्स एक बार फिर से कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जाकर गिरे। वैसे तो यह हमला लगातार पिछले 7 जुलाई के बाद से बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस बार खाड़ी देशों को उठाना पड़ा तो उसमें से कुवैत का नाम नंबर 1 है। वो मैंने आपको बताया भी था। दरअसल ये इसलिए भी है क्योंकि साल 1990 में सद्दाम हुसैन इराक में थे। उस दौरान की बात है जब कुवैत पर अटैक हुआ था। कुवैतियों को जान बचाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही थी। एक वक्त ऐसा आ गया था कि कुवैत ढह जाएगा, हालत खराब थी। तब 1990 में उस वक्त हो रहे हमलों के बीच कई कुवैती परिवारों को ईरान ने शरण भी दी थी, राहत रहे थे कई सालों तक, फिर दोबारा वापस लौटे कुवैत में। लेकिन कुवैत ने उस एहसान को भुला दिया, अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया और उसके बाद के हालात आपके सामने। इसीलिए एक ये भी वजह है, और कुवैत अपनी सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दे रहा है उसके। फिलहाल दोबारा से अटैक हुआ। खबर निकल कर आए कि तैयारी बहुत लंबे समय से ईरान कर रहा था कुवैत में, फिर से अटैक किए जाएंगे। जॉर्डन बहरीन जॉर्डन बहरीन चल रहा था, फिर कुवैत को दहला दिया। ऐसे वक्त में जब ट्रंप का कहना है कि ईरान भीख मांग रहा है, अगर वाकई ईरान ये चाहता है कि उस पर हमले ना हो तो क्या करेगा? सबसे पहले वो हमले बंद करेगा। लेकिन अभी तो कल जॉर्डन फूंक दिया, आज कुवैत में हमला कर दिया। अब इसको लेकर देखिए क्या लिखते हैं डेविड पेने। ये कौन है? ये फॉर्मर यूएस आर्मी हेडक्वार्टर स्टाफ ऑफिसर है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट एंड जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट है, यानी अमेरिका की सेना में बड़े पद पर आसीन रहने वाले। उन्होंने कहा ईरान ने दोबारा से ट्रंप को बेइज्जत कर दिया। एक और पहले से नियोजित एक स्ट्राइक अमेरिका की मिलिट्री बेस पर की, ऐसे वक्त में जब ट्रंप बार बार सामने आकर कह रहे हैं कि ईरान हैज बीन बेगिंग हिम फॉर अ पीस डील के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, नाक रगड़ रहा है ईरान। यह बात जब ट्रंप कह रहे हैं, ईरान ने कुवैत में अमेरिकन बेस को धर्रा दिया। यानी कितना बड़ा झुट्टा किस्म का आदमी है ट्रंप। और ये मेरा चैनल ईरान या कोई और नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं। लताड़ पड़ रही है उनके अपने देश में। अब देखिए तस्वीर भी निकल कर आई है। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर ऊपर देख सकते हैं कितना बड़ा जबरदस्त धुएं का गुबार, यानी कि मशरूम क्लाउड बना है। नीचे आप देख सकते हैं आग। हमला बहुत बड़े स्तर पर नजर आता है। यह भी एक हमला हुआ। दावा क्या है? कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी ड्रोन हमले हुए। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक उत्तरी कुवैत स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरानी ड्रोन ने सीधा हमला किया है। शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह वही पूर्व नियोजित हमला है जिसकी तैयारी ईरान पहले से कर रहा था।
फिलहाल हमले में हुए संभावित नुकसान, हताहतों या प्रभावित सैन्य ठिकानों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी एक कहानी निकलकर सामने आई कि अभी ऐसा कुछ नहीं, कितना बड़ा हमला है क्या है, लेकिन फिलहाल कितना भारी नुकसान अमेरिका को उठाने पड़ा ये क्लियर नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ ट्रंप का वही बयान जिसके पर खिल्ली उड़ रही है उनके अपने ही देश में। देखिए, when we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them. तो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने बातचीत का अनुरोध किया है। अब वो आदमी ऐसा तो बोलेगा नहीं अनुरोध किया है, गिड़गिड़ा रहा है। दोनों पक्षों के बीच इस समय बातचीत जारी है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और कतर समर्थन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये खुद कहना है और इन सब के बीच जवाब भी आया। जवाब क्या है? ईरान के IRGC मेजर जनरल मोहसेन रेजाई का दो टूक बयान सामने आया कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से तय रास्ते के अलावा किसी और रास्ते को खुलने नहीं देंगे। अगर यूएस कोई यानी अमेरिका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भी हॉर्मुज स्ट्रेट के गैर कानूनी रास्ते में लाता है तो भी हम उसे निशाना बनाएंगे, यानी फूंक दिया जाएगा। इधर ऐलान किया, उधर ट्रंप बार बार ऐलान कर रहे हैं। तो अभी एक और खबर आ गई। खबर UK MTO की तरफ से जारी की गई कि एक और शिप को अटैक किया गया है। देखिए, UK MTO की वार्निंग है, अटैक है। रेड फ्लैग में आप देख रहे होंगे अटैक लिखा हुआ, हमला। एक होता है अटैक, एक होता है कि वार्निंग दी गई है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इन सब के बीच क्या है, 3 अगस्त की एक खबर है। 3 अगस्त को ही अटैक कर दिया जब ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। UK MTO हैज रिसीव अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 20 नॉटिकल माइल नॉर्थ ईस्ट ऑफ अल खसाब, ओमान के अल खसाब में नॉर्थ ईस्ट के अंदर 20 नॉटिकल माइल पर एक कार्गो वेसल को अटैक किया गया है। ओमान के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहा था, उसे लेकर ये टारगेट किया गया, ये क्लियर किया। अब आइए एक और खबर आपको दिखाते हैं जरा क्या ईरान ने धमकी जारी की है, सुनिए। زکرش مگیا لوزونه خدمه ایران همه پوه همشولا شد کبلان ای حتی از سیاسوایی که جنرالین و انا شی حد سوا شلاخن و هن هاگاه همه دینی هپولیتیکاین و روش ای همه شالا کلام رک میشتم شین بخم کم اگن انوشی اسپیرالات هشتیکاش نوت را که توت سر شل اولیگارخ یا فینانسی یکسران ای نشک तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो दुबई और अबू धाबी की एयरपोर्ट ये दोनों टारगेट पर रहेंगे, यानी इन्हें खाली करना होगा वरना लोगों की जान जा सकती है। रियाद जेदा एयरपोर्ट पर अटैक करेगा ईरान, फुजैरा और जेबेल अली की पोर्ट पर अटैक करेगा। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और कतर के सभी पोर्ट को तुरंत खाली करना होगा, यानी ज़बरदस्त तरीके से अटैक होगा। ये आप देख लीजिए करना क्या है। यानी सोचिए दूसरी तरफ क्या, और ईरान अगर खिल्ली उड़ाए तो लगता भी है कि भाई ट्रंप के क्यों वो कहेगा कि ट्रंप जिंदाबाद टाइप की, लेकिन जब ट्रंप के देश में उनके ही सैनिक, उनके ही कमांडर, उनके ही बड़े बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी ये कहें आदमी पागल हो चुका है क्या, झूठ बोलता है, तो इससे बड़ी फजीहत नहीं हो सकती। नमस्कार।